इयत्ता 10वीं, विषय मराठी, अंतर्भारती। आज के इस वीडियो में हम इयत्ता 10वीं का प्रश्न पत्रिका का स्वरूप देखेंगे। प्रश्न पत्रिका कैसी होती है 10वीं की, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पर कितने गुण होते हैं, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आपने पूरा देखना। इसके अंदर गुण विभागनी से लेके तो उपयोजित लेखन तक सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं गुण विभागनी। हमारा जो मराठी संयुक्त है ये 50 मार्क का है। कितने मार्क का है? 50 मार्क का। इसमें से 10 मार्क जो है वो तोंडी परीक्षा के हैं, जिसको हम ओरल वाइवा कहते हैं, और 40 मार्क जो है वो हमारे पुस्तक पे से पूछे जाते हैं, पाठ्य पुस्तक और कविता में से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इसकी गुण विभागनी कैसी है। सबसे पहले 40 मार्क की गुण विभागनी। नंबर 1, गद्य। गद्य मतलब लेसन। लेसन के ऊपर आपको 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 12 नंबर के। गद्य के ऊपर 12 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है पद्य विभाग। पद्य विभाग कहते हैं पोयम को, कविता। कविता के ऊपर आपको 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य पर 12, कविता पर 8। कितने हो गए? 12 और 8, 20 नंबर। उसके बाद में 8 मार्क जो है वो आपको भाषा अभ्यास पर पूछे जाएंगे, मतलब व्याकरण पर पूछे जाएंगे। भाषा अभ्यास पर आपको 8 नंबर पूछे जाएंगे। देखिए, गद्य पर 12 हुए थे, बराबर है। उसके बाद में पद्य पर 8 हुए, 12 और 8, 20। उसके बाद भाषा अभ्यास पर 8, 20 और 8, 28। अब बच्चे कितने? 40 में से 28 गए तो कितने बचते? बोलो। 12 बच्चे। 12 नंबर का आपका उपयोजित लेखन होता है। तो आपके हो गए अब 40 नंबर। 12 नंबर गद्य के लिए, 8 नंबर पद्य के लिए, 8 नंबर भाषा अभ्यास के लिए और 12 नंबर उपयोजित लेखन के लिए। इसकी टोटल हो गई 40 और 10 मार्क का तोंडी, ऐसे हो गए 50। गुण विभागनी समझ में आ गई? अरे बोलो ना, समझ में आई? हाँ, चलो अब आगे देखते हैं। अब कैसा होता है प्रश्न पत्रिका का प्रारूप, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर होते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न पहला। प्रश्न पहला होता है गद्य विभाग पर। कौन से विभाग पर? गद्य विभाग पर प्रश्न 1 होता है। अब गद्य विभाग पर कितने मार्क है? गद्य विभाग को है 12 नंबर। कितने नंबर है? 12 नंबर। तो गद्य विभाग के 12 नंबर जो है ये 6 करके डिवाइड किए गए। कैसे? 6। प्रश्न क्रमांक पहला, प्रश्न पहला अ 6 मार्क, प्रश्न पहला आ 6 मार्क। कितने हो गए? 12 मार्क। 6 और 6, 12। आइए देखते हैं प्रश्न पहला अ कैसा होगा। प्रश्न पहला अ, उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। कैसा? उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। नीचे एक आपको उतारा दिया गया है, उस उतारे में से ढूंढकर आपको वो प्रश्न के उत्तर लिखने के हैं। वो जो कृति है वो कृति आपको करने की है। नंबर 1, प्रश्न पहला। अब उसमें से अ के जो है, अ में 3 प्रश्न आएंगे, अ में भी 3 प्रश्न आएंगे और आ में भी 3 प्रश्न आएंगे। अ भी 6 मार्क का है और आ भी 6 मार्क का है। 6 और 6, 12 मार्क का। देखिए, ये पैसेज दिया गया है अनाथांची आई में का। प्रश्न पहला 1, आकृती पूर्ण करा। मला लहानपणी से लेके तो नाव शाळेत घातलं तक के, ये पैसेज में से मैंने प्रश्न लिए हैं। अब पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न, शाळेची वैशिष्ट्ये। आकृति पूर्ण करा, ये पहला प्रश्न था। ये पहले प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। शाळेची वैशिष्ट्ये, 4 बॉक्स है इसके, चारों बॉक्स आपको लिखने के। और मार्क कितने? 2 मार्क। कितने मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए। उसके बाद में है नंबर 2, लेखिका कागद पेन म्हणून वापरत असणारी वनस्पती। एक ही बॉक्स है, एक ही उत्तर आएगा। कितने मार्क के लिए? 1 मार्क के लिए। पहला प्रश्न 2 मार्क के लिए और दूसरा प्रश्न 1 मार्क के लिए। टोटल मार्क कितने हो गए? 3। अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है स्वमत का।
लेखिकेच्या आईने लेखिकेला शाळेत शिकवण्यासाठी मनाई केली. लेखिकेच्या आईने लेखिकेला शाळेत शिकण्यासाठी मनाई केली. याबद्दलचे तुमचे मत मांडा. ये प्रश्न है स्वमत का और इसके लिए मार्क है 3. कितने मार्क है? 3. पहला प्रश्न 2 मार्क के लिए, दूसरा प्रश्न 1 मार्क के लिए और दूसरा प्रश्न फिर ये 3 मार्क के लिए. कितने हो गए? 2 और 1 3, 3 और 3 6. प्रश्न पहला अ 6 मार्क हो गए पूरे. आगे यहां तक समझ में? अब देखिए प्रश्न पहला आ देखिए. अब इसमें क्या है, यहां पर एक बात बच्चों आप समझ लो कि पूरे पेपर के अंदर, पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ एक ही स्वमत आएगा, वो भी प्रश्न पहला अ में दूसरे नंबर का, और वो भी 3 मार्क के लिए. हिंदी में अलग है लेकिन मराठी में अलग है. मराठी में आपको सिर्फ एक ही स्वमत आएगा, वो भी 3 नंबर के लिए. आगे बात समझ में? अभी हमने देखे ना, एक लेखिकेच्या आईने लेखिकेला शाळेत शिकण्यासाठी मनाई केली, याबद्दलचे तुमचे मत मांडा. देखिए पूरे इसमें क्वेश्चन पेपर में एक ही रहेगा स्वमत का प्रश्न. तो हमारे 6 नंबर यहाँ क्लियर हो गए. अब प्रश्न पहला आ, उताराच्या आधारे कृती करा. उताराच्या आधारे कृती करा. अब ये उतारा लिया है मैंने मकबरा माझ्या मनातील में का. खालील उतार्याच्या आधारे कृती करा. इसमें पहला प्रश्न, आकृति पूर्ण करा. एक आकृति दी है, वो आकृति आपको पूर्ण करने की है. क्या है आकृति? लेखकाच्या मनात आलेले विचार. लेखकाच्या मनात आलेले विचार. नंबर 1, मकबरा लेखकाची वाट बघत असताना, उसके 2 बॉक्स हैं. उसके बाद में नंबर 2 उसी में का, लेखक मकबऱ्याला टाळून गेल्यानंतर, इसके भी 2 बॉक्स है. और इसके लिए कितने नंबर है? 2 नंबर. कितने नंबर? 2 नंबर. उसके बाद का दूसरा प्रश्न है, उतार्यात आलेले मकबऱ्याचे विभाग. उतार्यामध्ये आलेले मकबऱ्याचे विभाग. इसके लिए भी 2 बॉक्स है. इसके लिए भी 2 बॉक्स है. उतार्यात आलेले मकबऱ्याचे विभाग. 2 मार्क. कितने हो गए? 4 मार्क. नंबर 3, उतार्यातील 2 जिवलग स्नेही. उतार्यातील 2 जिवलग स्नेही. ये भी 2 नंबर का प्रश्न है. देखिए पहला देखिए हमने आकृति पूर्ण करा 2 नंबर के लिए. उसके बाद में उतार्यात आलेले मकबऱ्याचे विभाग 2 नंबर के लिए. उसके बाद में तीसरा उतार्यातील 2 जिवलग स्नेही 2 नंबर के लिए. 2 2 2 2 और 2 4 2 6. आ का हो गए 6 नंबर. प्रश्न पहला अ में 6 नंबर. प्रश्न पहला आ में 6 नंबर. 6 6 12. गद्य विभाग यहां पर खत्म हो गया. गद्य विभाग पर 12 नंबर थे ना, गद्य विभाग यहां पर खत्म हो गया. अब दूसरा क्या है? अब दूसरा है पद्य विभाग. यह है तुम्हारा प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए अ, प्रश्न दूसरा अ, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. नीचे कविता दी हुई है, वो कविता के आधारे सूचनेनुसार जैसी सूचना दी गई है वैसी कृति करना है. मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा था प्रश्न पहला में अ 6 नंबर के लिए, आ 6 नंबर के लिए, 6 और 6 12 ऐसे हुए थे. उसी तरीके से पद्य में क्या है? पद्य में प्रश्न पहला अ 4 नंबर के लिए और प्रश्न पहला आ वो भी 4 नंबर के लिए. 4 और 4 8 नंबर के लिए. बराबर है. समझ में आया क्या? आपकी समझ में आ गया ना? आगे बढ़े फिर. हाँ चलो देखिए प्रश्न पहला, पुढील आकृति पूर्ण करा. एक आकृति दी गई है, वो आकृति आपको पूर्ण करना है. कौन सी आकृति है? सुगरणीच्या खोप्याला कवयित्रीने दिलेली उपमा. सुगरणीच्या खोप्याला कवयित्रीने दिलेली उपमा, ये वाली आकृति है. ये पूर्ण करना है और इसके लिए नंबर कितने? 2 नंबर. उसके बाद में अब अ का दूसरा, दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा. दिलेली पंक्ती आहे त्या पंक्तीचा काय करायचा आहे तुम्हाला? सरळ अर्थ लिहायचा आहे. सरळ अर्थ लिखना है. कौन सी पंक्ति है? तिची उलूशी चोच तेच दात तेच होठ, तुले दिले रे देवाने 2 हात 10 बोट. इसके लिए भी कितने नंबर है? 2 नंबर. पहला प्रश्न देखे हमने, उसके लिए 2 नंबर और ये दूसरा प्रश्न देखे उसके लिए 2 नंबर. टोटल कितने हो गए? 4 नंबर. कितने नंबर हो गए? 4 नंबर. अब देखिए प्रश्न दूसरा आ, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. नंबर 1, सोने वाहून नेणारा.
सोने वाहून नेणारा, एक बॉक्स है, उसके लिए कितना नंबर है? एक नंबर। नंबर 2, झाडावर गोळा होणारी, उसके आगे बॉक्स है, एक बॉक्स, उत्तर लिखने का है उसके अंदर, झाडावर गोळा होणारी, इसके लिए कितना नंबर? एक नंबर। एक और एक कितने हो गए? 2 नंबर। प्रश्न दूसरा आ को, आ के पहले को 2 नंबर। अब प्रश्न दूसरा आ को दूसरा देखते हैं। दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। नीचे पंक्तियां दी हुई हैं, इस पंक्तियों का आपको सरल अर्थ लिखना है। झाडांनी किती मुकुट घातले, डोकीस सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी। झाडांनी किती मुकुट घातले, डोकीस सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी। इसके लिए कितने नंबर है? 2 नंबर है। 2 और 2 4, अ के लिए 4, आ के लिए 4, कितने हो गए? 8। गद्य में कितने देखे थे? 12, 12 और 8 कितने हो गए? 20। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपके? अब है प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है व्याकरण पर। काय पर है? व्याकरण पर। अब व्याकरण पर देखिए, प्रश्न तीसरा अ में क्या है? प्रश्न तीसरा अ है व्याकरण घटकावर आधारित कृती। कौन सा है? व्याकरण घटकावर आधारित कृती है। नंबर 1, पुढील वाक्याचा काळ ओळखून लिहा। पुढील वाक्याचा काळ ओळखून लिहा, 2 नंबर के लिए। नंबर 1, या बेटावर उसाची लागवड केली। या बेटावर उसाची लागवड केली, इसका काळ पहचान के लिखना है, 1 नंबर के लिए। नंबर 2, मी विद्यापीठ गेट मधून जाईन। मी विद्यापीठ गेट मधून जाईन, इसके लिए भी 1 मार्क। टोटल मार्क हो गए 2। प्रश्न क्रमांक 3 अ का पहला देखे, 2 मार्क के लिए, बराबर है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा, 3 अ का दूसरा, वाक्प्रचार। खालील वाक्प्रचार व त्याचे अर्थ सांगा, त्याच्या योग्य जोड्या जुड़वा। खालील वाक्प्रचार दिए हुए हैं, उनके अर्थ बताओ और उनकी जोड़ियां लगाओ। उनकी क्या करो? जोड़ियां लगाओ। नंबर 1 है घराणी सांगणे। नंबर 1 क्या है? घराणी सांगणे। नंबर 2 है भांबावून जाने। नंबर 2 क्या है? भांबावून जाने। उसके आगे लिखा हुआ है अ में गर्जना करने, आ में तकरारी करने और ई में गोंधुड़ून जाने। इसमें से तुमको जोड़ी लगाकर लिखने की। कितने मार्क के लिए? 2 नंबर के लिए। हमने प्रश्न तीसरे का अ देखे, कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। प्रश्न तीसरे का अ में से दूसरे का देखें, 2 नंबर के लिए। कितने हो गए? 2 और 2 4। अब प्रश्न तीसरा आ है शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति में क्या है? नंबर 1 समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द लिया। नंबर 1 अपराधी। अपराधी का समानार्थी शब्द क्या होगा? लिखो। नंबर 2 ग्रंथ। ग्रंथ का समानार्थी शब्द क्या होगा? लिखो। इसके लिए कितने नंबर है? 1 नंबर। 2 शब्दों के समानार्थी अर्थ लिखना है, शब्द लिखना है, 1 नंबर मिलेगा आपको। आ का दूसरा देखिए, पुढील शब्दातील अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। नीचे अक्षर एक शब्द दिया हुआ है, इससे क्या करने गए? 2 अर्थपूर्ण शब्द बनाने की आपको। प्रश्न दिया गया आपको हवालदार। क्या दिया गया? हवालदार। इसके आपको 2 अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। इसके लिए नंबर कितने? 1 नंबर। कितने मार्क है? 1 मार्क। हमने अ देखे, अ को 4 मार्क थे। आ देखे, आ को कितने थे? आ को 2 मार्क थे। कितने हो गए? 4 और 2 6 नंबर। अब है ई, अचूक शब्द ओळखून लिया। अब है ई, अचूक शब्द ओळखून लिया, 1 नंबर के लिए। इसमें विद्यापीठ शब्द दिया है, 4 बार लिखा हुआ। विद्यापीठ, 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 विद्यापीठ। जो सही है उसको आपको क्या करने का है? उसको इसमें से ढूंढकर लिखने का है। ये हो गया ई। कितने नंबर हो गए? 7 नंबर। उसके बाद है बड़ा ई। उसके बाद क्या है? बड़ा ई। पुढील विराम चिन्हांची नावे लिहा। 2 विराम चिन्ह आपको दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, और इधर बॉक्स के अंदर उसके आपको क्या करना है? नाम लिखना है। इसके लिए कितने नंबर है? 1 नंबर। कितने नंबर हो गए? 8 नंबर हो गए। 2 4 6 7 और 1 8। फिर से बताऊं, देखिए प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 को काळ है 2 नंबर के। उसके बाद वाक्प्रचार है
2 नंबर के, कितने हो गए 4 नंबर। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 का आ है। 3 का आ में समानार्थी शब्द संपत्ति दिया है। समानार्थी शब्द 1 मार्क के लिए और अर्थपूर्ण वाक्य, अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा 1 मार्क के लिए। कितने हो गए 4 और 2 6। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 का ई है, उसमें अचूक शब्द पहचान के लिखना है। आगे क्या आपके समझ में 8 जो मार्क है वो समझ में आ गए क्या? मतलब हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमको बता दी गई है। ठीक है, विराम चिन्ह जो है वो भी पूछे जाते हैं, 1 मार्क के लिए विराम चिन्ह पूछे जाते हैं, अचूक शब्द ओळखा पूछे जाते हैं, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, शब्द संपत्ति में समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द पूछे जाते हैं। उसके बाद में वाक्य प्रचार पूछे जाते हैं, जोड़ियाँ लगाओ। उसके बाद में काल पूछे जाते हैं। ठीक है, 8 मार्क हो गए। चलो अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखो पहले देखे थे हमने 12 नंबर काई के गद्य विभाग के, 8 नंबर पद्य विभाग के। कितने हो गए 12 और 8 20। और व्याकरण देखिए 8 नंबर का, 20 और 8 28। अब कितने बचे 12 नंबर बचे। अब देखते हैं 12 नंबर में क्या होता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 उपयोजित लेखन होता है। प्रश्न क्रमांक 4 में पत्र लेखन दिया जाता। प्रश्न क्रमांक 4 अ पत्र लेखन, इसमें 2 पत्र दिए जाते हैं आपको। एक पत्र होता है अनौपचारिक, दूसरा होता है औपचारिक। दोनों में से एक पत्र लिखना है, उसके लिए मार्क होते हैं 4 मार्क। कितने मार्क होते हैं 4 मार्क। प्रश्न क्रमांक 4 अ पत्र लेखन, मैंने जो पेपर बनाया है उसमें देखिए, सहलीला जाण्यासाठी परवानगी मागणारे पत्र वडिलांना लिहा। सहलीला जाण्यासाठी परवानगी मागणारे पत्र वडिलांना लिहा। किंवा विद्यार्थी या नात्याने सहल प्रमुखांना सहलीसाठी आपले नाव नोंदणी करण्याबाबत विनंती करणारे पत्र लिहा। विद्यार्थी या नात्याने सहल प्रमुखांना सहलीसाठी आपले नाव नोंदणी करण्याबाबत विनंती करणारे पत्र लिहा। 4 मार्क के लिए। उपयोजित लेखन कितने मार्क का है 12 नंबर का, 4 नंबर आ गए आपके समझ में। चलो देखिए, उसके बाद में प्रश्न 4 आ है, खालीलपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा। आपको प्रश्न क्रमांक 4 का आ जो है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन एकदम क्लियर कर देता हूं। वो कैसे, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो आ है, खालीलपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा। गद्य आकलन का प्रश्न पूछा जाएगा आपको। एक अपठित उतारा दिया जाएगा और उस पर आपको 4 प्रश्न बनाना है, उसको कहते हैं गद्य आकलन। बराबर है। ये नंबर 2 जाहिरात लेखन का प्रश्न आएगा, प्रश्न दिया जाएगा उसके ऊपर आपको जाहिरात बनाना पड़ेगा। नंबर 3 में आएगा आपको बातमी तैयार करा, ये भी 4 मार्क के लिए। और नंबर 4 पर आएगा आपको कथा लेखन। नंबर 4 पर क्या आएगा कथा लेखन। तो ये चारों में से कोई 2 या 3 आपको पूछे जाते हैं। बराबर है। ये चारों में से कोई एक आपको लिखना है। 4 मार्क के लिए आता है प्रश्न। गद्य आकलन पूछा जाएगा, जाहिरात पूछी जाएगी, बातमी पूछी जाएंगी, कथा लेखन पूछी जाएंगी। और ये चारों में से कोई एक आपको हल करना है 4 मार्क के लिए। बात समझ में आ गई क्या आपके? तो कौन सा हल करेंगे सबसे पहले? गद्य आकलन। सबसे पहले गद्य आकलन। अगर आपको गद्य आकलन नहीं आता है तो जाहिरात लेखन, और जाहिरात लेखन भी नहीं आता तो फिर कथा लेखन, और अगर कथा लेखन भी लिखते नहीं आती तो बातमी लेखन। चारों में से कोई आपको कितने करना है? एक ही करना है। कितनी? एक। चारों में से कोई एक प्रश्न ही आपको हल करना है 4 मार्क के लिए। हमने पहला प्रश्न देखे थे, प्रश्न 4 का अ देखे थे 4 मार्क के लिए। अब आ देखे 4 मार्क के लिए। कितने हो गए? 4 और 4 8। अब कितने बचे? 4 मार्क। ई जो है, खालीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर निबंध लिहा। नीचे निबंध दिए गए हैं आपको। खालीलपैकी कोणत्याही एका मतलब एक से ज्यादा दिए होंगे ना, एका विषयावर निबंध लिया। 2 निबंध दिए हुए रहते आपको। एक रहता वर्णनात्मक निबंध, जैसे माझी आई, इसके कुछ पॉइंट भी दिए हुए रहते हैं, उस पॉइंट के आधार पर हमको निबंध लिखना पड़ता है। नंबर 2 आत्मकथन, इसके भी पॉइंट दिए हुए रहते हैं आत्मकथन के, इसके आधार पर हमको निबंध को लिखना पड़ता है। तो हमने देखा उपयोजित लेखन में 4 मार्क पत्र लेखन पर, 2 पत्र दिए गए जाएंगे, 2 पत्र हमको दिए गए हैं, कोई एक लिखना है। उसके बाद में हमने प्रश्न 4 आ देखे, इसमें हमको गद्य आकलन दिया था, जाहिरात लेखन दिया था, बातमी लेखन दिया था, कथा लेखन दिया था। कोई एक हमको हल करना है 4 मार्क के लिए।
4 4 हो गए 8। उसके बाद में प्रश्न ई है, खालीलपैकी कोणत्या एका विषयावर निबंध लिया। इसमें 2 निबंध दिए गए, एक वर्णनात्मक, दूसरा आत्मकथनात्मक, और इसमें से हमको 2 में से कोई एक निबंध लिखना है। कितने मार्क? 4 मार्क के लिए हो गए। 4 4 8 4 12 हो गई विभागनी बराबर 40 मार्क की। विभागनी हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो ना, हुई कि नहीं हुई? तो समझ में आ गया। अगर आपके अभी भी कोई समझ में ना आया हो तो मेरा मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं आप।